सबसे पहले यहाँ नवानगर में कोका कोला कंपनी के मजदूर जो वर्षों के बाद आज अपने अधिकारों को लेकर सजग हुए हैं, आज गेट पर बैठे हैं, लड़ रहे हैं, उन सबको मैं अपनी तरफ से सलाम करता हूं। और आपने जो आज हिम्मत दिखाया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपके समर्थन में हमारे महागठबंधन के सभी साथी, चूंकि आप लोग जानते हैं सब कुछ राजनीति से डील होता है, इसीलिए कुछ काबिल लोग आके समझाएंगे कि नेतवन के बुलाइबा तो समस्या का हल ना हुई। तो इस देश में जड़ भी नेता है और समस्या का समाधान भी नेता करता है, इसलिए कि कमान नेता के हाथ में, नीतियां उसको बनानी है। मैं बता रहा हूं, आप अगर सड़क पर हैं तो इसका कारण सिर्फ कंपनी नहीं है, इसका कारण देश की सरकार भी है, और आपको इसको भी समझना पड़ेगा। इसलिए आपके बीच में वरिष्ठ नेता पप्पू यादव जी, जिला परिषद भाई मुन्ना यादव जी, गामा जी, शारदा जी, अरुण जी, मुख्तार जी, हरिंदर जी, भाई हमारे बड़े भाई राजीव यादव जी, पैक्स अध्यक्ष नीरज जी, युवा नेता हैं अभिषेक भाई, ये सब साथी लोग आए हुए हैं आपके समर्थन में। नीरज यादव जी से मेरी कल ही बातचीत हुई। नीरज यादव जी यहाँ हैं जो कंपनी में काम करते हैं, जितवा डी का, इनसे बात हुई परसों। तो कल ही हड़ताल करने जा रहे थे। मैंने कहा कि रविवार को मत कीजिए, इसलिए कि रविवार व्यर्थ चला जाएगा, कंपनी को भी बहाना मिल जाएगा कि रविवार को तो हम लोग अभी नहीं किए थे, आप लोग हड़ताल पर बैठ गए तो हम लोग क्या करें। इसलिए मैंने इनको सलाह दिया कि आप सोमवार को कीजिए। पहले रविवार का ही बात हुआ था ना जी, तो इसलिए हमने कहा कि सोमवार से कीजिए, चलेगा हड़ताल। सोमवार से हड़ताल शुरू हो गया। ये अच्छी बात है। हमने सुना कि कुछ हमारे साथी अंदर हैं, हम उनसे नाराज नहीं हैं, हम उनसे दुखी भी नहीं हैं, लेकिन कि हमारे ही साथी जिनके लिए हम बाहर धूप में बैठे हैं, वो हमारी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन हमें इस बात का यकीन है कि वो हमारी बात यहां से सुनेंगे और बहुत जल्द आ करके हमारे बीच में यहां पर हमारे पास बैठेंगे। इसलिए कि ये लड़ाई सिर्फ यहां पर खड़े चंद मजदूरों की लड़ाई नहीं है, पूरे देश में लड़ाई है। आप जानते हैं, आप अखबार पढ़ते होंगे, आजकल यूट्यूब में चल रहा है, दिल्ली में, नोएडा में और कई सारे हिस्सों में अभी मजदूरों ने हड़ताल किया था। सभी जगह मजदूरों ने हड़ताल किया, और क्या हुआ, सरकार ने उस हड़ताल पर भयानक जुल्म किया है, और हड़ताल करने वाले नेताओं को, जिसमें बिहार के भी हमारे युवा साथी शामिल हैं, उनको जेल में भेज दिया। आप जब यहां पर खड़े हैं तो आप उन साथियों का भी समर्थन कर रहे हैं जो लड़ते हुए आज जेलों में हैं, क्योंकि मजदूरों की लड़ाई सिर्फ किसी एक कंपनी के खिलाफ लड़ाई नहीं होती है। यह लड़ाई इस देश के अंदर तेजी से विस्तार कर रहा है, फैल रहा है, कंपनी राज के खिलाफ लड़ाई है, ये कंपनी के खिलाफ नहीं। जब से मोदी सरकार इस देश के अंदर है, अभी मत सोचिए लो कि मोदी जी कहां से आ गए, बिना उनका मामला फरियाई ना फरियाई। अब जानिए मोदी जी ने क्या किया। देश में 10 वर्षों में मोदी जी ने अपने मित्रों, जेकरा साथे बैठ के जहाजिया में चाय पियल है, नाम अपने मित्रों अडानी अंबानियों के लिए पूरे देश के जमीनों को, पूरे देश के संसाधनों को चरागाह बना दिया। भारत के अंदर पहले लेबर का कानून था, लेबर एक्ट, 44 लेबर कोड थे बिहार देश में, भारत में। अलग अलग प्रकार के मजदूरों के लिए अलग अलग कानून बने थे, जिसको लेकर मजदूर लड़ सकते थे, अपनी बात रख सकते थे, कोर्ट में, कचहरियों में जा सकते थे। लेकिन इन सारे लेबर एक्टों को, कोड्स को खत्म करके इन्होंने 4 लेबर कोड में तब्दील कर दिया। अब जो है, आप कह रहे हैं ना, आपके ऊपर जो शोषण चल रहा है,
इसका शोषण का आधार है, जो इनको ताकत मिल रहा है, ये ताकत बदला हुआ जो लेबर कानून है वही इसको ताकत दे रहा है। हम लोग पूरे देश में, अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले देश भर में मजदूरों का हड़ताल हुआ था, लेकिन उन मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में आप लोग नहीं उतरे। संख्या बहुत कमजोर हो गई। सरकार को यही लगता है कि अब मजदूर को उनका अधिकार नहीं चाहिए। ये मजदूरों के लिए पूरे भारत के अंदर दास्ता और गुलामी का एक नया दौर शुरू हुआ है। इस बात को आप लोग समझिए, नया दौर शुरू हुआ है। अब जो है कंपनी डायरेक्ट मजदूर नहीं रखती। हम इसकी लड़ाई वर्षों से लड़ रहे हैं। ये बीच में जो आउटसोर्सिंग एजेंसी बहाल कर रहे हो, जिसका नाम आप बता रहे हैं कोई राय जी हैं, जो भी है, तो बीच में ये एजेंसी क्यों? कंपनी और मजदूर के बीच में कोई बिचौलिया किस लिए? मलाई खाने के लिए। कंपनी डायरेक्ट मजदूर क्यों नहीं रख सकती? पहले तो कंपनियां डायरेक्ट मजदूर रखती थी। पहले कंपनियों में परमानेंट नौकरी होता था। मैं ये कह रहा हूं, आप में से किसी का भी परमानेंट नौकरी नहीं है, और इनको इतना अधिकार है कि जब चाहे आपको लात मार के बाहर करें, इतना अधिकार है। अगर यहाँ पर चमचाई नहीं कीजिएगा, बेलचाई नहीं कीजिएगा, इसका बात ही जहां कहेगा वहां मुतिएगा नहीं, चलिएगा नहीं, तो आपका कागज में हाथ लगा के हटा देगा। जब कहेगा तब। ये पहले नहीं था, ये पहले नहीं था, अरे ये पहले नहीं था। ये मोदी जी का कानून, मोदी जी का राज आने के बाद, उसके पहले नहीं था। उसके पहले अगर कोई कंपनी किसी मजदूर को बाहर निकालती थी तो उसके पास बहुत सारे कानून थे, जिसको लेकर के वो कोर्ट और कचहरियों में जा सकता था, वहां से लड़ सकता था और आकर के फिर ज्वाइन कर सकता था। ठीक उसी तरीके से जैसे आप किसी सरकारी संस्थान में काम करते हैं, आप डीएम ऑफिस में काम करते हैं, तो डीएम साहब आपका गर्दन पकड़ के निकाल नहीं सकते। आपके पास अधिकार मिले हुए हैं कि आप, अगर वो आपको हटाएंगे, आपके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे बेवजह, तो आप कचहरी में जा सकते हैं, आप लड़ सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पर खड़े मजदूरों से, या जहां तक हमारी बात जा रही है, क्या इस कंपनी के अंदर आपको निकाले जाने के बाद आपके पास कोई ऐसा अधिकार है कि आप फिर दोबारा यहां पर आ सकते हैं? और अव्वल तो ये है सबसे झूठी बात कि इनके आई कार्ड पर मात्र 3 महीने का एग्रीमेंट है। मात्र 3 महीने के लिए आप मजदूर हैं। मिनिमम एग्रीमेंट 11 महीनों से कम नहीं होता। मिनिमम एग्रीमेंट जो इनका भी एग्रीमेंट है, जो आउटसोर्सिंग कंपनीज एग्रीमेंट्स करती हैं, इनका भी 11 महीने से कम नहीं होता, लेकिन इन्होंने मात्र 3 महीने का एग्रीमेंट किया। मतलब आप अगर हड़ताल कर दिए, इन्होंने ये नाम लिख रहा था सिक्योरिटी गार्ड, और सिक्योरिटी गार्ड को भगाया गया। इसलिए भगाया गया कि तुम हमारे ही आदमी होके और हमारा ही खिलाफ काम कर रहे हो। यही सर बात है। और सुनिए, ऐसे जो भी लोग होंगे उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जाती है। इसलिए अगर तुम हो तो अपने भाइयों के साथ रहो। शोषण तो तुम्हारा भी है, पैसा तो तुम्हारा भी कटा जा रहा है। अब हमें नहीं मालूम, सिक्योरिटी को निकाल दिया कंपनी के जो भी यहाँ पर अधिकारी हैं, हम ठेकेदार से बात करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन कंपनी यही कहेगी, आप समझ लीजिए मोदी का यही कानून है, आपके हड़ताल की जिम्मेदार कंपनी नहीं है। आप जान लीजिए, आप कंपनी को बुला रहे हैं, कंपनी कहेगी कि तुम तो हमारे मजदूर ही नहीं हो, हम तुमको पहचानते नहीं। कहां तुम्हारे आई कार्ड पर लिखा हुआ है हमारी कंपनी का नाम? क्या है? SLMG है ना? हो आपके नाम पर तो एजेंसी का नाम लिखा हुआ है, रानसा का नाम लिखा हुआ है, तो तुम तो रानसा के मजदूर हो। तुम जानो और तुम्हारा रानसा जाने, हमको इससे कोई मतलब नहीं। बहुत आसान है, हम तो यही कह रहे हैं। आप पहली बार लड़ रहे हैं, मैं पहली बार नहीं लड़ रहा हूं। हम तो मजदूरों की लड़ाई ही लड़ते हैं, और इसी के लिए हमारा नाम भी है और हम बदनाम भी है। वो जो भी है, तो हम तो मजदूरों के राइट्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मजदूरों के राइट्स लड़े जाएंगे। आपके बीच में दलाल आएंगे, बिचौलिए आएंगे, भरमाने वाले आएंगे, भड़काने वाले आएंगे, कहेंगे कि तारा के नेता भोजन दे दी। कंपनियां तो कम से कम 10,000 दे तो भी, ऐसे चुपचाप कंपनी में आ जाए।
वह बतिया कही, वह बतिया तारा के कह के भरमाई, लोग भरमाई। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके मुद्दे सही हैं। आपने कहा कि 700 कुछ रुपया, ये सरकार अभी तक मिनिमम वेज डिक्लेयर नहीं कर पाई। 783 रुपया आप लोगों ने गूगल पर सर्च किया होगा, गूगल पर सर्च किया भारत सरकार का। लेकिन आप अंदर में जाइएगा तो स्किल, नन स्किल, सेमी स्किल के नाम पर कई तरह का बना हुआ है, उसमें कई तरह का बना हुआ है। लेकिन जो सबसे न्यूनतम है उसमें तकरीबन 500 रुपया के आसपास राज्यों के आधार पर बटा गया है। आप जो कह रहे हैं वो दिल्ली में है, बाकी कुछ ऐसे ऐसे करके बटा हुआ है। आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लड़ाई लड़ना है तो आपको ठीक से अपने कानूनों की जानकारी होनी चाहिए, आपको ठीक से अपने अधिकारों की भी जानकारी होनी चाहिए। ये मजदूरों की लड़ाई बिना पढ़े लिखे और बिना जानकारी प्राप्त किए नहीं हो सकती है। तो सबसे जो न्यूनतम मजदूरी है, वो सबसे न्यूनतम मजदूरी भी ये कंपनी आप लोगों को नहीं दे रही। 10,200 रुपया, 10,200 रुपया कहां मजदूरी है भाई? और वो भी 30 दिन। इस देश की सरकार ने कहा है कि 18,000 रुपया से कम मजदूरी देना अपराध है। न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपया से कम नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। कितने देर का? 8 घंटे का। हम लोग जो है, भाई बाद में बात होगा, साइड में ना। हम लोग जो है मजदूरों के बीच में बातचीत करने के लिए आए हैं। हम लोग मजदूरों के बीच में, सुनिए बात, सुनिए। जो भी आए हैं या जो भी आएंगे, उनसे यहाँ पे लोग बात करेंगे। उनका बात आपको सूट करेगा, आप उनकी बात मानिएगा, सूट नहीं करेगा नहीं मानिएगा। सही बात है, बात साधारण है। दूसरी बात यह है कि यह हड़ताल हमारा नहीं है, ये हड़ताल आपका है। सुनिए, साइन बात में करिए। ये हड़ताल आपका है, आप सब लोगों का। इसलिए निर्णय जो भी होगा वो आपका होगा, हमारा नहीं होगा। हम आपका समर्थन करने के लिए आए हैं। और जब तक आपका ये आंदोलन चलेगा, जब तक ये आपका हड़ताल चलेगा, हम आप लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम मजबूती के साथ, हमारे लोग, साथी सब आपकी लड़ाई में शामिल रहेंगे, आपकी ताकत बनकर आपके साथ। इसलिए ये लड़ाई आपकी जो आपने शुरू किया है, ये लड़ाई बगल के पेप्सी कंपनी में काम करने वाले हमारे भाइयों को भी ताकत देगी। ये लड़ाई चौसा में एनटीपीसी में काम करने वाले हमारे मजदूरों को भी ताकत देगी। जमीन हमारी है, हमारे पुरखों की है, यहाँ के लोगों की जमीन है। हमारी जमीन से जंगलों को काट करके कुछ पैसे देकर किसानों को, और इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर ली, और अब हमको ही मजदूरी देना है, तो मजदूरी देने से ये पीछे भाग रहे हैं। तो ये कहीं से भी ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, ये मानने योग्य नहीं है। वो आए और आपका जो भी मिनिमम वेज का मांग है, उस मिनिमम वेज की मांग को पूरा करें। बिना इसको पूरा किए हुए हमारा यह हड़ताल समाप्त नहीं होगा। आप बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम करके आप लोग बैठे हैं, काफी आपने लोगों को तैयार किया होगा। आप सब काम करने के लिए आए, आप सब यहाँ पे मेहनत करने के लिए आए, आपका सबका परिवार है, इसलिए हम काम करना चाहते हैं। इसलिए जो भी हमारे अधिकार हैं, उस अधिकार को पूरा किया जाए। दूसरी बात है 8 घंटा मजदूरी। 8 घंटा से ज्यादा कोई भी मजदूर काम नहीं करेगा, और कोई भी अधिकारी 8 घंटा से ज्यादा काम नहीं करेगा। पीएफ का जो पैसा 18% कट रहा है, वह 18% हमको मिलना चाहिए, क्योंकि वह आपकी कृपा से नहीं है, वह हमारा अधिकार है, मेहनत है, हमारा अधिकार है, मेहनत है। हम मेहनत करते हैं, उसी के पैसे का, हमारे सैलरी के पैसे का पीएफ बनता है। इसलिए पीएफ का पैसा भी हमको हमारे खाते में आना चाहिए, और सही समय से आना चाहिए सब लोगों को। और ये जो 3 महीने का आई कार्ड बना रहे हैं, ये 3 महीने का आई कार्ड बंद करना चाहिए। और मजदूरों को, जब तक मजदूर काम करना चाहे,
तब तक परमानेंट के तौर पर उससे काम लिए जाने की गारंटी करनी चाहिए। ये नहीं जब कोई मजदूर काम करने के लिए आता है तो वो काम छोड़ करके भागने के लिए नहीं आता। आज पूरा बिहार पलायन का राज्य बना है। पूरे बिहार से मजदूरों का भयानक पलायन चल रहा है। अभी आप लोगों ने देखा ना कैसे दिल्ली में एक हमारे बिहार के भाई को गोली मार दिया गया। वो भी मजदूर था, जोमेटो और स्विगी का मजदूर था, लेकिन उसको गोली मार दिया गया। क्यों गोली मार दिया गया? ये कहा गया कि तुम लोग बिहारी लोग हो और तुम दिल्ली में आ जाते हो दिल्ली में काम करने, हमारे दिल्ली वालों को काम नहीं मिलता। तो हम बिहारी कहाँ जाए? पिछले कई सालों से बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार चल रही है। ये अलग बात है कि उन्होंने चुनाव को लूट लिया, चुनाव में पैसे बांट करके उन्होंने वोट खरीद लिया, सब कुछ किया, लेकिन क्या नहीं किया? तो उन्होंने इस राज्य से पलायन को नहीं रोका, यहाँ पर औद्योगिकरण नहीं किया, और जो भी इस तरह के उद्योग लगे हैं, छोटे मोटे प्राइवेट कंपनी, ये मजदूरों का खून पीने के लिए लगे हैं, उनका शोषण करने के लिए लगे हैं। इसलिए खून पीने वाली जो कंपनियां हैं, इसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई को हम सलाम करते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अगर वो कंपनी शोषण कर रही है, हम तो ये कहना चाहते हैं कि कंपनी और ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर है, आपके बीच में आकर स्थिति स्पष्ट करे कि आपके लिए कंपनी कितना पैसा देती है और ठेकेदार कितना आपके खाते में पैसा डालता है। ये भी आकर स्पष्ट करे, नहीं तो मिनिमम वेज से कम वेज देने के कारण कंपनी के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। कंपनी के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। और आज तक जितना भी पैसा हमारा नहीं दिया, उस सबका भुगतान कंपनी को करने की जरूरत है। तो इसलिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आप आगे भी लड़ाई लड़िए। आने वाले समय में आप ताकत के साथ रहिए। हम लोग सभी महागठबंधन के साथी आपको आश्वासन देंगे कि हम आपकी लड़ाई के साथ खड़े रहेंगे। इसलिए हड़ताल ठीक है, आज आप लोग कह रहे हैं कि उधर गेट से कुछ लोग घुस गए, आज न घुस गए, कल कैसे घुसेंगे? और मजदूरों के खिलाफ चलकर कोई भी कंपनी अगर चाहे कि कंपनी चला ले, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और कुछ अधिकारियों को लग रहा होगा अंदर बैठकर कि मजदूर जो है वो तो ऐसे ही भूख से तड़प रहे हैं, कुछ घंटे बाहर बैठेंगे और धूप से परेशान होकर वापस आ जाएंगे, तो उन्हें आप संदेश भेज दीजिए। कि पूरा देश, पूरी दुनिया जंगल और पहाड़ों को तोड़ करके खूबसूरत किसी ने बनाया है, तो इस देश का और दुनिया का मजदूर है। इसलिए मजदूरों से ज्यादा ताकत किसी को नहीं है। और इसलिए अगर वो अपनी सलामती चाहते हैं कि उनका कंपनी चले, तो वो जितना जल्दी हो सके आए, आपके पास बात करें। अगर समय ज्यादा बढ़ेगा तो समस्याएं उनके लिए ज्यादा होगी। अरे हमारा इम्तिहान कोई क्या लेगा? हमें तो पहले ही इन सरकारों ने दर बदर करके रखा है। चलिए, हम तो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मजदूर ऐसे भी मर रहा है और मजदूर वैसे भी मरेगा। इसलिए जीवन में लड़ना सीखिए, अंतिम हद तक लड़ना सीखिए। और जब आप बैठ गए हैं, जब आपने जगह बना लिया, तो आप यहां से पीछे मत हटिए। और जब तक आपका अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक आप यहीं पर बैठे रहेंगे। चलिए, हम आपकी लड़ाई के साथ हैं, आपकी लड़ाई आगे बढ़ेगी और मजदूर निश्चित तौर पे आएंगे। किसी के साथ मारपीट जोर जबरदस्ती नहीं करना है। कल से अन्य साथियों को भी इनवाइट करना है, बातचीत करना है। आप सबके पास सबका मोबाइल नंबर होगा, उनसे बात करिए और कहिए कि आप अपने समाज के खिलाफ हैं। ये मजदूर समाज एक समाज है जहाँ कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। मजदूरों का अपना एक समाज होता है, और जो भी मजदूर अपने समाज के खिलाफ है, वह समाज विरोधी काम कर रहा है। इसलिए उनको समझाइए कि आप समाज विरोधी कार्य मत करिए। आप आइए, यहाँ पे मजबूती के साथ हम लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर देश और दुनिया में इस बात का गवाह है कि जब जनता मजबूती के साथ अपने अधिकारों के साथ खड़ी हुई है, तो बड़े बड़े तानाशाहों को झुकना पड़ा है, नीचे उतरना पड़ा है।
ये भी झुकेंगे, इनको भी झुकना पड़ेगा। और इन्हीं बातों के साथ कि आपका आंदोलन आगे बढ़े, आपको अधिकार मिले, और जब तक अधिकार नहीं मिले आपकी लड़ाई जारी रहे। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। भैया जिंदाबाद।